हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में अगला चैप्टर है लेंस। हम आप लोग को वीडियो में पढ़ा चुके हैं प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और लेंस। आज लेंस पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए हैं, अपवर्तन पढ़ाए हैं और आज लेंस पढ़ाने जा रहे हैं। अगर आप लोग को अगली वीडियो देखनी है इससे पहले वाली तो आप लोग सर्च कीजिए रामजीत सर 4x4 और उसको देखिए, तब इस वीडियो को देखिए। आज पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग के लिए लेंस। लेंस देखिए, लेंस किसे कहेंगे। देखिए, जो लेंस होता है यह दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है और वह एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना एक पारदर्शी माध्यम होता है। जो लेंस होता है वह दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, एक पृष्ठ दूसरा पृष्ठ। यह है पहला पृष्ठ और यह है दूसरा पृष्ठ। जो लेंस होता है वह दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। इसे कहेंगे पहला पृष्ठ, इसे कहेंगे दूसरा पृष्ठ। और यह इनमें दो पृष्ठ हैं, इसमें भी दो पृष्ठ हैं, लेकिन एक खासियत बात इनकी यह होती है कि यह पारदर्शी होते हैं। इसका मतलब कि आप इस साइड से देखेंगे तो उस साइड की वस्तु हमें रखी दिखाई देगी। अगर इस साइड से देखें तो उस साइड की वस्तु रखी हुई हमें क्या करेगी, दिखाई देगी। तो आप लेंस की परिभाषा लिख सकते हैं कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिनमें दो पृष्ठ होते हैं या दो पृष्ठों से मिलकर बना। जो लेंस होता है वह दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि हमारा जो लेंस होता है या लेंस दो पृष्ठों से मिलकर एक बना एक पारदर्शी माध्यम होता है। दो पृष्ठों से मिलकर बना एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसे हम लेंस कहते हैं। और खासियत बात देखिए इनकी यह है कि इन लेंसों में दो पृष्ठ होते हैं और दोनों पृष्ठ में से या तो दोनों गोली रहेंगे या कम से कम एक गोलीय रहेगा, एक समतल रहेगा। जो हमारा लेंस होता है वह दो पृष्ठ से मिलकर बना होता है और दोनों पृष्ठों में से या तो दोनों पृष्ठ गोली रहेंगे या तो कम से कम एक पृष्ठ गोली रहेगा। देखिए, इसमें भी दोनों पृष्ठ गोलियां हैं, इसमें भी दोनों पृष्ठ गोलियां हैं, लेकिन हो सकता है कि एक पृष्ठ समतल हो और एक पृष्ठ गोली हो, एक पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ गोली हो। ये दोनों भी लेंस हैं क्योंकि दो पृष्ठों से मिलकर बना है, दो पृष्ठों से मिलकर बना है। जब दो पृष्ठ से मिलकर बनेगा उसमें कम से कम एक पृष्ठ गोली हो, उन्हें हम लेंस कहते हैं। आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं अपने से कि दो पृष्ठों से बना पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है जिनमें से या तो दोनों पृष्ठ गोली हो या कम से कम एक पृष्ठ गोली हो और एक समतल हो। अब देखिए, लेंस जो होते हैं एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल समतल लेंस और चौथा नंबर होता है अवतल समतल लेंस। देखिए, जो उत्तल लेंस होता है इनमें दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं, इसमें दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। उत्तल लेंस में दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। तो उत्तल लेंस की आप देखिए इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आप लोग कि वह लेंस जो किनारे पर पतला हो, वह लेंस जो किनारे पर पतला हो और बीच में
मोटा हो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। इसे कहेंगे उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला हो और बीच में मोटा हो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। अगर और देखिए इसका नाम है अवतल लेंस। अवतल लेंस की परिभाषा आप बोल सकते हैं ऐसा लेंस जिसमें किनारों पर चौड़ा हो, देखिए ये दोनों किनारों पर क्या है, चौड़ा है और बीच में पतला है, इसे कहेंगे अवतल लेंस। इसका नाम होता है अवतल लेंस। अब देखिए जो उत्तल समतल होता है इसमें एक पृष्ठ तो समतल रहेगा परंतु एक पृष्ठ उत्तल रहेगा, इसे कहते हैं समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस। और देखिए इसमें क्या होगा कि एक पृष्ठ समतल होगा और एक पृष्ठ का होगा अवतल होगा, इसे कहेंगे अवतल समतल लेंस। लेकिन आप लोग को इसमें केवल दो ही लेंस पढ़ना है। आपको एक पढ़ना है उत्तल लेंस और दूसरा पढ़ना है अवतल लेंस। कक्षा 10 या 12 में केवल दो ही लेंस पढ़ना होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसलिए आप लोग को अधिक चर्चा इसी पे चलेगी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसको चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं परिभाषा बनाकर। मेन यही दो होते हैं कक्षा 10 के लिए कि ऐसा लेंस जो किनारे पर पतला हो और बीच में मोटा हो उसे कहते हैं उत्तल लेंस, और ऐसा लेंस जो किनारे पर चौड़ा हो परंतु बीच में मोटा हो उसे कहते हैं अवतल लेंस, इसको कहेंगे उत्तल लेंस। अब इसे हम रफ कर रहे हैं। देखिए हमें दो लेंस पढ़ना है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। देखिए यह उत्तल लेंस है, इसके किनारे पर पतला है परंतु बीच में मोटा है। कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल हो, इनके मध्य बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेंसों के मध्य बिंदु को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र और दिखाते हैं शीशे, और इससे होकर जो रेखा जाती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अब ध्यान सुनिए, इन दोनों में अंतर क्या होता है। यह उत्तल लेंस है, अगर इस पर कोई प्रकाश किरण पड़ेगी, उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश किरण पड़ेगी तो वह उसे क्या करता है, बिटोर देता है अर्थात उसे मोड़ देता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अभिसारी लेंस, क्योंकि यह प्रकाश किरणों को सरिया रहा है, इसलिए इसका एक नाम और है अभिसारी लेंस। इसे इसका नाम देखिए दैनिक जीवन में हम लोग कहते हैं इसे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, लेकिन इसके काम के आधार पर इसका एक और नाम पड़ गया अभिसारी लेंस, क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को मोड़ देता था। लेकिन जो अवतल लेंस है यह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता था, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता था। इसका मतलब यह प्रकाश किरणों को पसार रहा है, दूर दूर तक उसे पसार रहा है, इसलिए इसका एक नाम और पड़ गया अपसारी लेंस। अपसारी, आप पसार देंगे, अपसारी लेंस। यह किरणों को सरिया रहा था इसलिए इसका नाम पड़ गया अभिसारी लेंस, यह किरणों को पसार रहा था इसलिए इसका नाम पड़ गया अपसारी लेंस। तो आप लोग इनमें नोट पॉइंट कर लिख सकते हैं कि जो उत्तल लेंस होता है
यह प्रकाश किरणों को मोड़ता है, जबकि जो अवतल लेंस होता है यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब यहाँ तक आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि उत्तल लेंस का एक और नाम होता है अभिसारी लेंस और अवतल लेंस का एक और नाम होता है अपसारी लेंस। अब ध्यान देखिए, सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, उत्तल लेंस के बारे में कुछ जान ले, कुछ अवतल लेंस के बारे में जान लें, तब इसके बाद हम लोग लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे और इसमें कुछ सूत्र दिए गए हैं जिनका निगमन करेंगे और तब न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उत्तल लेंस के कुछ बारे में जानकारी हासिल करें। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस देखिए, यह उत्तल लेंस है। इसके मध्य में होता है एक बिंदु, इसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र और इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। अगर मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है, मुख्य अक्ष पर एक ऐसा कोई बिंदु है जिससे प्रकाश किरण चल रही है, मुख्य अक्ष है, इस पर अनंत बिंदु होंगे, सबसे प्रकाश किरणें चल रही होंगी, लेकिन इस मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु भी होगा जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हो, या लेंस से अपवर्तन बोलिए या पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के यदि समांतर हो जाए तो उस बिंदु को कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। ऐसे दिखाते हैं F1 से। परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस पर देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण इस लेंस पर पड़ने के बाद या लेंस से अपवर्तन के बाद यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो उस बिंदु को कहते हैं हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। दूसरी बात, अब देखिए यह प्रकाशिक केंद्र C है और यह फोकस बिंदु F है। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, इसे कहेंगे प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, इसका नाम है प्रथम फोकस। तो उत्तल लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी दिखाई दे रही है आपको, उसे कहते हैं हम फोकस दूरी, इसको दिखाते हैं F1 से। उत्तल लेंस की जो प्रथम फोकस दूरी होती है उसका चिन्ह परिपाटी माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। तो आप लोग नोट करके लिख सकते हैं इसको कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस पर पड़ने के बाद यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं तो उस बिंदु कहते हैं उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। और इसकी फोकस दूरी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि उत्तल लेंस के प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं और इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका चिन्ह परिपाटी ऋणात्मक होता है। अब इसी तरह देख लीजिए उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस अवतल लेंस का प्रथम फोकस और फोकस दूरी, यह अवतल लेंस है। इसके मध्य बिंदु में होता है प्रकाशिक केंद्र, यह मुख्य अक्ष है। तो अब ध्यान सुनिए, मान लिया कोई प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के
समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ये अवतल लेंस जो होता है, इतना ख्याल रखिए आप लोग कि मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है, कोई प्रकाश किरण ऐसे ही आ रही है, तो अवतल लेंस का स्वभाव होता है कि यह प्रकाश किरण जा रही है तो इसे क्या करेगा, फैला देगा। तो यदि यह प्रकाश किरण मान लीजिए किसी बिंदु पर आ रही थी, किसी बिंदु पर आ रही थी, लेकिन लेंस अपने स्वभाव के अनुकूल इस प्रकाश किरण को थोड़ा फैला दिया, जो प्रकाश का हुई मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यह प्रकाश किरण आ रही थी प्रकाश स्रोत से और मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिलने ही वाली थी कि अवतल लेंस ने उसे क्या कर दिया, इस प्रकार मोड़ा या इस प्रकार फैलाया कि वह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जिस बिंदु पर आ रही थी उसे कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो परिभाषा आप लोग किस प्रकार लिखेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण लेंस पर पड़ने के बाद, लेंस के पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। देखिए एक बार और सुन लीजिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे कहते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। इसको दिखाते हैं F1 से। अब इसकी फोकस दूरी देखिए क्या होगा, तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं प्रथम फोकस दूरी। इसको दिखाते हैं F1 से। इसका चिन्ह परिपाटी प्लस होता है और इसका चिन्ह परिपाटी का होगा माइनस। इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसके चलते हैं मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस पर। इस पूरे परिभाषा जो हम बोल रहे हैं इसे कल आप लोग को एक वीडियो बनाएंगे, उसमें लिखकर प्रस्तुत करेंगे, आप लोग उसमें नोट कर सकते हैं। आज केवल समझिए इसको। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस या इसे कहते हैं मुख्य फोकस। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस या इसे कहते हैं मुख्य फोकस। तो मान लीजिए यह कोई लेंस है, यह कोई उत्तल लेंस है, यहाँ पर है प्रकाशिक केंद्र। अब तन ध्यान समझिए, अगर कोई प्रकाश किरण समझ लीजिए कि उत्तल लेंस के आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, अगर लेंस पर पड़ रही है तो इस उत्तल लेंस का स्वभाव होता है कि इस प्रकार की किरण को क्या करेगी, मोड़ देगी। तो इस प्रकाश किरण को मोड़ेगी या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा उसे कहते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष या मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के या प्रकाश किरण आ रही है समांतर। असमांतर का मतलब होता है कि हर जगह बीच की दूरी का रहे बराबर। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे कहते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। इसे दिखाते हैं F2 से। अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, मुख्य फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस, इसका दूसरा नाम होता है मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी है उसे ही कहते हैं हम मुख्य फोकस दूरी। इसे दिखाते हैं F2 से। इसका चिन्ह परिपाटी होता है प्लस, क्योंकि यह दाएं साइड है। तो जब भी इस लेंस के दाएं साइड कोई वस्तु लेंगे दूरी तो प्लस लेंगे, अब बाएं साइड आएंगे तो माइनस लेंगे। अब इसी प्रकार अवतल लेंस की द्वितीय फोकस देखिए,
अवतल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। तो यह अवतल लेंस है और यह मुख्य अक्ष है और बीच में क्या है, प्रकाशिक केंद्र। अब बात समझिए, अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, अवतल लेंस का स्वभाव यह होता है कि यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो बताइए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है चाहे यहाँ पर बैठा है तो उसे ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश किरण कहीं इधर से आ रही होगी। यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे प्रतीत होगा कि प्रकाश किरण कहीं यहाँ से आ रही होगी। तो इसे ही कहते हैं हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई, जाती नहीं है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तव में प्रकाश किरण इस प्रकार गई और इस प्रकार मुड़ गई, लेकिन प्रतीत ऐसा हो रहा है जैसे इस बिंदु से जा रही है, तो लिखेंगे प्रतीत हो रही है। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अवतल लेंस पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को अवतल लेंस का मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे दिखाते हैं F2 से। अब देखिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, गैप है, इसी को कहते हैं अवतल लेंस का मुख्य फोकस दूरी। ऐसे दिखाते हैं F2 से। इसका चिन्ह परिपाटी का होता है माइनस। आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। परिभाषा अपने से देखिए लिखना सीखिए आप लोग। वैसे मैं कल इस परिभाषा को लिखकर आपको प्रस्तुत करूंगा, लेकिन इस परिभाषा को एक बार अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रकाश किरण जो है वह कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। और जब यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो अवतल लेंस का स्वभाव होता है कि इस प्रकाश किरणों को फैला देगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है या यहाँ पर बैठा है तो उसे ऐसा प्रतीत होगा कि वह प्रकाश किरण यहीं किसी बिंदु से, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए एक बार बोले, ध्यान सुनिए और अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। तो जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो अवतल लेंस पर पड़ने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस के द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए लेंस से संबंधित कुछ आप लोग को बातें बता रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर, अगर मान लीजिए कोई उत्तल लेंस या अवतल लेंस है, वह उत्तल लेंस है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो जाहिर सी बात है कहाँ से हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद वह फोकस से होकर जाती है। किससे? फोकस से होकर जाती है। यदि प्रकाश किरण मान लीजिए कि जा रही है इसके प्रकाशिक केंद्र से, इसके प्रकाशिक केंद्र से, तो बिना विचलित हुए उसी मार्ग से सीधे निकल जाती है। यदि प्रकाश किरण जो है बिना विचलित, यदि प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसी प्रकार अगर अवतल लेंस है
अगर प्रकाश किरण आ रही है, मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो लेंस पर पड़ने के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस बिंदु से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। लेकिन अगर प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे क्या होती है, निकल जाती है। तो आप इतना लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, तो उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद फोकस से होकर चल जाती है। अगर प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, वह उत्तल हो चाहे अवतल, प्रकाश किरण यदि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। आप इतना नोट कर लीजिए। आज आप लोग को लेंस के बारे में इतना जानकारी बहुत अच्छी लगी अगर, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि यह वीडियो और बच्चे भी इसको पढ़ सकें। और देखिए काल का जो टॉपिक होगा अगले वीडियो का, वह लेंसों से प्रतिबिंब का बनने के बारे में आप लोग के बारे में बताएंगे कि लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, उसमें कितनी केसें होती हैं। ये इन केसों का एग्जाम में आने का संभावना बनी रहती है। ये क्या दो जरूर पूछते हैं, अगर लेंस से नहीं पूछेंगे तो दर्पण से पूछ देते हैं। तो आप लोग इन प्रतिबिंबों के बारे में अच्छे से रिवीजन कीजिए, ये जरूर आएंगे। और लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा उसके बारे में हम आप लोग कल बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।